कबीर और पूजा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दरअसल विवान को पूजा और कबीर के रिश्ते के बारे में जानना था, जिसकी वजह से विवान बुआ की मदद ले पूजा को घर भेजने का फैसला लेता है। उधर विमान माँ को फोन कर बताता है कि माँ पूजा घर जा रही है। पूजा घर छोड़कर चली जाती है। इस बात से किरण दुखी हो जाती और वह रोने लगती। विवान कबीर को फोन कर बताया पूजा घर जा रही है। कबीर पूजा के पास आ उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन पूजा नहीं रुकती और कबीर बाइक से गिर जाता है। यह देख पूजा अपने आप को नहीं रोक पाई और वह कबीर से अपनी दिल की बात कह देती है कि वह कबीर से बहुत प्यार करती है। कबीर यह सुन खुश हो जाता, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पूजा हमेशा के लिए यह शहर छोड़कर चली जाती है। उधर विवान और माँ पूजा की सारी बात सुन लेती हैं। विवान बोला, माँ आप पूजा को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन देखो वह छोटे से प्यार करती है और फिर भी वह हमारे घर की बहू बनेगी। माँ घर आई और वह रोने लगी, क्योंकि वह पूजा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। उधर कबीर पूजा की बातों को याद कर रोने लगा। विवान यह सब कुछ देख अपनी माँ के पास आ बोला, माँ आप पूजा को घर क्यों नहीं लाई? माँ पूजा को घर लाने से मना कर देती। उधर पूजा को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। अब पूजा इस घर में आएगी या नहीं, या फिर वह गुंडे पूजा के साथ कुछ कर देंगे। यह है तपोवन की रानी तपस्या, जो अपनी माँ की कुंडल लेने के लिए छल से प्रेम के घर में आ जाती है। तपस्या के घर में प्रवेश करते ही आकाश घघोरने लगता है और शिवजी की दिया बुझ जाती है। उधर प्रेम जंगल में फंस जाता है। दिव्या प्रेम को बचाती है, लेकिन दोनों के मिलने से एक पवित्र शक्ति जन्म लेती है और यह देख कर्ण मोहिनी क्रोधित हो जाती और अपनी दिव्या दर्पण में उस शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करती, लेकिन वह नाकामयाब होती। उधर दिव्य प्रेम को बीच जंगल में छोड़कर जाने लगती है, लेकिन दिव्या की कार फंस जाती। प्रेम ने झुंझला कर कहा, मैं ये कार निकाल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे घर तक छोड़ना पड़ेगा। दिव्या को कुछ एहसास हुआ। दिव्या समझ जाती कि इन सब के पीछे जरूर कुछ तो बात है। उधर प्रेम घर आया। तपस्या प्रेम को देख उस पर फिदा हो जाती, लेकिन वह अपनी माँ की कुंडल लेने के लिए इस घर में आई थी। माँ ने कही, प्रेम इनसे मिलो, यह है तपस्या और हम तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहते हैं। इस बात को सुन प्रेम थोड़ा शौक में आ जाता। दरअसल प्रेम दिव्या जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसे एक लड़की ने धक्का दे दिया, जिससे उसकी चश्मा टूट गई। चश्मा टूटने की वजह से दिव्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जैसे तैसे अखाड़े में पहुंची। उधर प्रेम पंजा लड़ा रहा था, तभी उसकी नजर दिव्या के ऊपर पड़ी। प्रेम दिव्या को फ्लाइंग किस दिया, लेकिन दिव्या उसकी तरफ देखे बिना चली गई। इस बात से प्रेम थोड़ा मायूस हो जाता और गुस्से में अपने प्रतिबंधी को एक ही झटके में हरा देता है और उज्जैन का सबसे बड़ा आर रेजर बन जाता है। सभी लोग प्रेम के साथ सेल्फी ले रहे थे। प्रेम की नजर दिव्या के ऊपर पड़ी। प्रेम दिव्या के पास आज सेल्फी लेने लगता, लेकिन दिव्या वहां से चली जाती। यह देख प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह बादलों की तरफ देखा। बहुत सारे बाज उसकी तरफ आ रहा था। प्रेम ने सबको आवाज लगाया और सभी को टेंट के अंदर भेज दिया, लेकिन बाज बाहर ही मंडरा रहे थे। तभी दिव्या की हाथ से टेंट की रस्सी छूटने वाली थी। प्रेम रस्सी को संभाल लेता, लेकिन दोनों की टकराने से शिव चक्र का आकार बन गया, जिससे सभी बाज मारे गए। दिव्या घर आई। उसकी माँ उसे डांटने लगी और बोली, तू एक मनहूस है जो पैदा होते ही अपने बाप का यह हाल कर दिया। पता नहीं तूने क्या पाप किया है। तू जिस रात पैदा हुई उसे रात लाखों लोगों की जान चली गई। क्या दिव्या मनहूस है या फिर उसके पास कोई अनोखी शक्ति है? आज दिव्या की माँ ने होली के दिन भी बुकिंग ले रखी थी। उसे किसी टूरिस्ट को उज्जैन घुमाना था। दिव्या ने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ आज होली है और आज हम होली खेलेंगे। आई फिर किसी ने उसके चेहरे पर गुलाल झोंक दिया। दिव्या ने देखी, सामने प्रेम था। दिव्या प्रेम के ऊपर गुस्सा हो वहाँ से जाने लगी। प्रेम ने कहा, वही टूरिस्ट है, और अपना टूरिस्ट आईडी दिखाया, बुकिंग आईडी देख दिव्या हैरान रह गई। फिर वह बुकिंग कैंसिल करने लगी। प्रेम ने झुंझला कर कहा, अगर तुम यह बुकिंग कैंसिल करोगे तो मैं तुम्हें 1 स्टार दूंगा, जिससे तुम्हारी रेटिंग गिर जाएगी। दिव्या सोची, अगर 1 स्टार रेटिंग आई तो माँ मुझे मार ही डालेगी। दिव्या ना चाहते हुए भी प्रेम के साथ होली उत्सव में आई। प्रेम के दोस्त दिव्या को होली प्रांगण में देख दंग रह गए। प्रेम ने कहा, आज तुम महादेव की मंदिर में अप्सरा जैसी डांस कर रही थी। दिव्या प्रेम की बात सुन वहाँ से चली जाती। उधर कर्ण मोहिनी प्रेम की माँ को अपने वश में कर लेती और यह पता लगा लेती कि उसकी कुंडल उसी की घर में है और अपनी बेटी तपस्या को प्रेम की माँ के साथ भेज देती। अब कर्ण मोहिनी क्या करने वाली है? राजा ने एक प्रतियोगिता रखी थी, जो भी बादल को काबू कर लेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तारा को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह अपने घोड़े में सवार हो राजा के पास आ जाती और उसे प्रणाम करती। राजा तारा से उसका परिचय मांगा। तारा अपने से घूंघट हटाई। राजा अपनी बेटी को देख हैरान हो गया और अपनी बेटी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करने लगा, लेकिन तारा हिम्मत जुटाकर वह प्रतियोगिता में भाग ली। राजा देखा घोड़ा पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे लगा कि राजकुमारी तारा घोड़े में काबू नहीं पा सकेगी, इसीलिए वह अपने सैनिकों से कहा, जहर वाला तीर तैयार रखो, यदि कोई भी गलती हुई तो बादल को मार देना। उधर तारा घोड़े पे काबू पा जाती और वह देखी घोड़े की नाल टूटकर उसकी पैर में चुभ गई थी, जिसकी वजह से बादल बेकाबू हो जाता है। समझदारी से राजकुमारी तारा उसकी पैर से नाल निकाल देती। घोड़ा काबू में आ जाता है। यह देख राजा प्रसन्न हुआ। तारा अपने पिता के पास आ अपने भाई के लिए वसुधा का हाथ मांग लेती, लेकिन राजा इनकार कर देता, क्योंकि वसुधा दूसरी जाति की लड़की थी और राजा अपने बेटे विक्रम का विवाह उसी समाज में करना चाहता था। तारा बोली, पिताश्री आपने हमें वचन दिया है और क्षत्रिय कभी अपने वचन से नहीं मुकरते। राजा इस शादी के लिए मान जाता है। उधर शादी धूमधाम से हो रही थी, लेकिन राजकुमार अचानक से बेहोश हो जाता है। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो